प्रणाम। मैं मृत्युंजय मानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील चर्चा का विषय बना है। कैसे ऊर्जा का संरक्षण किया जाए। कई लोग उनके विरोध में बोल रहे हैं तो कई लोग पक्ष में बोल रहे हैं। भाई, इसके लिए ईमानदार पहल करना होगा। दिखावटी पहल से काम नहीं चलेगा। ईमानदार पहल करिएगा तभी लाभ होगा। इससे पर्यावरण संरक्षित होगा और आपकी आर्थिक बचत होगी। आप स्वस्थ रहेंगे। बहुत ही जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, यह जान जाइए। तो ईमानदार जब पहल कीजिएगा तो देखिए, मैं एक ले चलता हूं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण में आज समझिए ना कि झनकार पे जाता है। झनकार में खबर एक प्रकाशित की गई है, रविवार विशेष। पंजाब में 10 वर्ष से चल रही ईंधन बचाओ मुहिम। भाई देखिए, यहाँ के प्राध्यापक हैं, ईमानदारी से पहल कर रहे हैं। यह आज से नहीं 10 वर्षों से कर रहे हैं। ये प्राध्यापक समूह में ये एक गाड़ी से जाते हैं और अपने विद्यालय में जाते हैं और सब बाइक लेकर के, सब कार लेकर के, सभी संपन्न हैं, जा सकते थे। लेकिन इन लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे ईंधन बचाना है, मुझे पेट्रोलियम पदार्थ बचाना है, खुद आर्थिक बचत करनी है, अपने घर में उस पैसा को लगाना है, बेवजह पेट्रोल पर नहीं खर्च करेंगे। और आज देखिए, दैनिक जागरण ने लिया है ये बहुत ही अच्छी तरह से। एक कार में कई अध्यापक पंजाब में 10 वर्ष से चल रही ईंधन बचाओ मुहिम, यह जान जाइए। तो इस तरह के ये कार्य चल रहे हैं। यह है पंजाब के गुरुदासपुर से है, जहां अध्यापक करीब 1 दशक से कार पूलिंग की संस्कृति को अपनाए हुए हैं। एक वाहन में कई अध्यापक साथ सफर कर सैकड़ों लीटर ईंधन की बचत कर रहे हैं। यह भाई जान जाइए, ये अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर बनी वैश्विक स्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोगों से जीवन शैली में बदलाव कर ईंधन बचाने की अपील की है। ये जान जाइए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री मतलब देश का राजा। कैसे खजाना भरेगा, क्या होगा। आर्थिक स्थिति के मामला में देश अपना बहुत गड़बड़ चल रहा है। रुपया जो है लगातार गिरते जा रहा है, उसको बचाना होगा। अपने भारत में आयात अधिक होते हैं, निर्यात हम लोग नहीं कर पा रहे हैं अपना, इसके चलते और यह स्थिति बनी हुई है। तो ये जान जाइए। तो ये प्राध्यापक जी लोग हैं, इन लोगों ने तो भाई कमाल कर दिया। और आप लोग भी, बिहार हो, भारत हो, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, ईमानदारी से पहल कीजिए। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, हेमा मालिनी जी को ई रिक्शा में चल रही हैं, वह संदेश देने के लिए चल रही हैं, वह अभिनेत्री हैं। लेकिन सभी लोग करें। यहाँ बिहार के कई मंत्री ट्रेन पर सफर किए और कर करके गाड़ी ट्रेन के साथ साथ गई। अरे भाई, ये ईंधन बचत होगा। आप इस पंजाब के प्राध्यापकों से सीख लेने की जरूरत है। ये सभी लोग सीख लें। गांव से हम देख रहे हैं, गांव में जितने स्कूल हैं, सभी शिक्षक जो हैं किसी शहर में रहते हैं आसपास के, और वहां से समझिए कि सब बाइक लेकर के, अपना कार लेकर के आते हैं। भाई, आप पंजाब से सीख लो और लेकर के ये करो। राज्य सरकार को तो ऐसा कानून भी बना देना चाहिए और लोगों पर अंकुश भी, सरकारी लोग हैं उन लोगों पर करना चाहिए कि एक साथ आओ, पेट्रोलियम पदार्थ बचाओ, ईमानदारी से पहल करो। ये तो करना ही चाहिए। और देखिए, इसमें जो जागरण है 3-4 खबर लिया है इस तरह का, ये 3-4 खबर लिया है। दूसरी स्टोरी है उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर की है, जहां आयोजन में सोने के गहनों के सीमित उपयोग की परंपरा को समाज ने स्वयं आगे बढ़ाया है। भाई देखिए, यहाँ जो सोना महंगा पहले हुआ, पहले ही लोग कर लिए हैं, प्रधानमंत्री की अपील के पहले ही कर लिए हैं। तीसरी स्टोरी हरियाणा के सिरसा जिले के 104 वर्षीय सहीराम
बिश्नोई के जीवन पर है। इनका ये है कि बिना तेल मसाला के भोजन है 108 वर्षीय दीदी की सेहत का राज। 108 सॉरी 104 हम बोल रहे थे, 108। तो ये न तेल खाती है न मसाला खाती हैं और ये खाती हैं और 108 साल की हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये देखिए, ये एक कहानी है। और आपको दूसरी खबर की तरफ ले चलते हैं। जैन सार बाबर में पहले से ही हो रहा सोने के गहनों के सीमित उपयोग, ये तो हम बता दिए हैं। तो इस तरह से ये सब कहानियां हैं। ये दैनिक जागरण ये लिया है, ये संडे स्पेशल रविवार विशेष है। तो ये मैं आप लोग को बता दिया कि भाई नाटक मत कीजिए, बड़े बड़े लोग नाटक ना करें कि हम एक दिन साइकिल पर चल दिए, ये कर दिए। आप जिम्मेदार हैं, आप अपने नीचे के लोगों के लिए ऐसा बनाइए कि वह कम से कम पैसा में कार्यालय आ सके, जा सके, ईंधन भी बच सके। इसकी व्यवस्था करानी कार्यालय प्रधान की है। डीएम लोग अपने जिला में करें, सब लोग अपना करें, लेकिन लोग एक दिन साइकिल निकाल करके चल देंगे, हो गया। भाई जहां जाओ तहां बोलो। अभी देख रहे हैं कि भाजपा का सब कार्यक्रम चल रहा है हर जिला में, लेकिन वहां एक बार भी नहीं कहा जा रहा है पर्यावरण संरक्षण की बात। यह बहुत दुखद बात है, उस पर भी बल दिया जाए। आप कार्यकर्ताओं को जागृत कर रहे हो, इसमें बताओ कि किस तरह से ईंधन बचा सकते हैं, किस तरह से हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं, ये बताना होगा। और देखिए, दैनिक जागरण के संपादकीय में है कि कृषि में नवाचार, राज्य सरकार की ओर से प्रगतिशील किसानों के साथ समन्वय स्थापित कर कृषि शोध और जैविक खेती को बढ़ावा देने की पहल समय की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन, घटती भूमि उर्वरा और बढ़ती स्वास्थ्य चिंताओं के बीच अब खेती की टिकाऊ, लाभकारी और वैज्ञानिक बनाना आवश्यक हो गया है। सरकार यदि इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है तो इससे कृषि क्षेत्र में बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। ये दैनिक जागरण संपादकीय पेज पर लिख रहा है और सरकार को सलाह दे रहा है। और मेरी सरकार से बार बार अपील होता है कि भाई उर्वरक उचित मूल्य पर दिलाओ। जो तुम उर्वरक निर्धारित किए हो सरकार के तरफ से उतना पर मिले, और जो आप रखे हैं निर्धारित मूल्य खरीद का वह मिले। ये अगर करा दे तो किसान, सरकार जो बातें कहती है वह करने को तैयार है, लेकिन यह नहीं हो रहा है। धरातल पर जांच करने की जरूरत है। और देखिए, हमारे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर प्रधान मुख्य सचिव आनंद किशोर जी हैं। इनकी एक बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें है कि वन एवं जलवायु परिवर्तन की पहल से जुटाई जाएगी राशि। सूबे में जलवायु परिवर्तन से निपटने को हरित कोष ये बनवा रहे हैं। इसमें है कि खान एवं भूतत्व विभाग भी रॉयल्टी से मिली राशि पर 0.50% देगा कोष में। और फिर राशि का उपयोग वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण पर खर्च करने की है योजना। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव रोकने का होगा काम। अब ये सब है भाई। और विभाग की योजनाओं में इन्होंने सभी को पत्र लिखा है कि भाई आप कीजिए। और ये है कि प्रदेश में खराब होती जलवायु और बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने हरित जलवायु कोष का गठन किया है। इस कोष के लिए राशि का प्रबंध प्रदेश भर में चलाई जा रही है। कैसे राशि का प्रबंध हो, क्या हो, ये बहुत ही अच्छी पहल है। आनंद किशोर जी को जितना इनको बधाई दी जाए वह बहुत ही कम होगी। और चलिए, एक आज ये दैनिक जागरण में देख रहे हैं छपा हुआ है, गन्ने को बढ़ावा देने गांव में उतरेगी सरकार, अब पंचायतों में लगेगी खेती की पाठशाला। ये देखिए भाई, बहुत ही अच्छी बात है कि ये खेती की पाठशाला लगेगी। समझिए, पहले
गन्ना की खेती हर जगह होती थी, अभी नहीं हो रही है। इसको बढ़ावा देने की जरूरत है। गन्ना आयुक्त के साथ विभाग के अधिकारी कार्यशाला में किसानों से करेंगे संवाद। किसानों के गन्ना मूल्य की 99.14% राशि का हुआ भुगतान। ये आज सब प्रकाशित हुई है खबर। सरकार के विभिन्न विभागों कृषि, सहकारिता, लघु जल संसाधन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पंचायती राज, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी किसान पाठशाला में सम्मिलित होंगे। गन्ना की खेती बढ़ाने की जरूरत है, इससे लाभ ही लाभ है। और ये जो गन्ना से जो आपका गुड़ बनता है, यह तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। और समझिए ना कि जो शुगर हो रहे हैं लोगों को, ये सब इससे नहीं होगा। और चलिए अब मैं ले चलता हूं, ये दैनिक जागरण के फर्स्ट पेज पर खबर प्रकाशित हुई है। झुलसा रही गर्मी, 40 के पार हुआ पटना सहित 13 शहरों का तापमान। ये लगभग सभी अखबारों में इस तरह की खबरें छपी हुई है। तो ये इस तरह से भाई गर्मी झुलसा रही है। ये देखिए बोझ ये इस तरह का है कि और आपका एक और जान जाइए कि 8 दिनों में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। तो ये दाम भी बढ़ रहे हैं और ये बोझ जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से आम और खास सख्ते में है, यह जान जाइए। और इससे रोजमर्रा के सामान महंगे होने से रसोई पर खर्च प्रति माह 1500 तक बढ़ा। ये भाई गरीब आदमी है, उनका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सामान्य ढुलाई खर्च बढ़ने से व्यापारी परेशान है। 10 दिनों में 5 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी। ये तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 10 दिनों में 5 रुपए बढ़ गई। आप थोड़ा थोड़ा कर करके बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप 5 रुपए बढ़ा दिए हैं। कंपनियों का दावा, बिहार में पेट्रोल डीजल की नहीं है कमी। इस तरह की सब खबरें प्रकाशित हुई। और जान जाइए गर्म हवा से झुलस रहे चेहरे, तपिश ने बढ़ाई परेशानी, इस तरह की हो गई है। और ये जान जाइए सासाराम में तो बहुत ज्यादा तापमान 44 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। तो इस तरह की स्थितियां हैं। तो इससे निपटने के लिए भी आप लोग खुद समझिए कि अपने आप को तैयार रहिए। सरकार के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप पड़ जाएंगे फेरा में। ईवी और देखिए बिहार सरकार के कैबिनेट का फैसला है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। ये जान जाइए मोटरसाइकिल बाइक पर 12,000 तक और कार पर 1 लाख तक का अनुदान मिलने जा रहा है। लेकिन जो पहले आएगा पहले पाएगा, यह समझिए कि सरकार का यह है। और देखिए आज दैनिक जागरण में एक खबर है कि जू में चलेंगी इको फ्रेंडली ट्रेन, शॉप कैफेटेरिया होंगे आकर्षण का केंद्र। ये देखिए आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा से लैस करने को 10 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं पर हो रहा है काम। ये चिड़ियाघर में है भाई। चिड़ियाघर तो ऐसे ही खूबसूरत है और वहां आप लोग को जाना भी चाहिए। और देखिए कोई भी शक्ति भारत को हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बनने से नहीं रोक सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, आप जानते हैं कि निर्यात बढ़ेगा तो हम लोग का रुपया भी सुधरेगा। हम लोग आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात को बढ़ाने की जरूरत है। चीन निर्यात बहुत ज्यादा करता है, उससे सीख लेने की हम लोग को भी जरूरत है। अन्यथा इसी तरह से हम लोग रोते रहेंगे और आर्थिक तंत्र पर हम लोग मजबूत नहीं हो पाएंगे। और देखिए कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गए थे बक्सर में और राम रेखा घाट स्थित श्री रामेश्वर नाथ मंदिर का भव्य विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या के तर्ज पर श्री रामेश्वर नाथ मंदिर क्षेत्र का होगा विकास। जान जाइए बक्सर में अभी जाइएगा तो कुछ भी नहीं है, मंदिर खंडहर है। ये जान जाइए बक्सर में बन गया, अयोध्या में बन गया, सब जगह बन रहा है। हमारे वहां के सांसद भी थे अश्वनी चौबे जी और केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे, लेकिन वे सिर्फ घोषणा ही करते रह गए और धरातल पर नहीं उतार पाए। अब देखिए ये सम्राट चौधरी जी कई घोषणाएं कर चुके हैं। अब ये बक्सर में बाबा हरिहरनाथ सहित कई जगहों पर गए और ये लगातार करते जा रहे हैं। ये लगता है
कि एकदम समझिए कि धर्म का माहौल यहाँ पर बेहतर बनाएंगे, कम से कम मंदिर करें, पर्यटक वहां स्वतः आएंगे जाएंगे, तो ये तो होना ही चाहिए। और अब हम चलते चलते एक चीज और बता दें, और सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार बनेगा देश का एआई हब। सम्राट चौधरी बोले जल्द आएगी पॉलिसी, एआई से बढ़ेगी पारदर्शिता। तो एआई पर समझिए ना कि ये मुख्यमंत्री का ध्यान है, भाई जिस तरह से हो रोजगार बढ़ना चाहिए। और हम लोग चलते चलते दैनिक जागरण के संपादकीय पेज पर चलते हैं। अंत में दैनिक जागरण के प्रधान संपादक हैं संजय गुप्ता जी, उनका आलेख प्रकाशित हुआ है। उसमें आलेख का शीर्षक है सवालों के घेरे में शिक्षा और परीक्षा, पेपर लीक। बताइए, ये संजय गुप्ता जी का ये कहना है कि उन्होंने ये सवालों के घेरे में शिक्षा और परीक्षा को लाया है। अपने देश में प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक होने का रिकॉर्ड बहुत ही शर्मनाक हो गया है, ये संजय गुप्ता जी कहते हैं अपने आलेख में। इन्होंने लिखा है कि पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की परीक्षा नीट ईजी का पेपर लीक होने की सूचना मिलते ही सरकार ने उसे रद्द कर दोबारा कराने का फैसला लिया। इसमें 22 लाख से अधिक उन छात्रों का घोर निराशा होना स्वाभाविक है जो यह परीक्षा दे चुके हैं। भाई 22 लाख परीक्षा दिए थे। केंद्र सरकार को चाहिए और बिहार सरकार को या सभी राज्य सरकारों को, चाहे जो मजबूरी हो पेपर लीक नहीं होने देंगे। जो पूरी तरह से तैयार रहते हैं उनका जाकर के हाल देखिए। चलिए अब बस आज इतना ही। जय पर्यावरण, जय बिहार, जय भारत।